सोनीपत के प्राइमेक्स हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक हाई रिस्क स्टोन केस की सफल सर्जरी कर मेडिकल टीम की कुशलता का बड़ा उदाहरण पेश किया है। दिल्ली के कई हॉस्पिटल ने इस केस को चुनौतीपूर्ण बताते हुए हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन सोनीपत में यह ऑपरेशन पूरी सावधानी के साथ सफलतापूर्वक पूरा हुआ। जिले के लिए ये एक सकारात्मक मेडिकल उपलब्धि मानी जा रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितिन गुप्ता प्राइमेक्स हॉस्पिटल से, जो हमें पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताएंगे। सर, ये पेशेंट कब आपके पास आया था सबसे पहले? ये पेशेंट हमारे पास 2 दिन पहले आए थे जी। और इनकी पित्त की नलकी में एक बड़ा सा स्टोन फंसा हुआ था। अच्छा। जो 1 साल से फंसा हुआ था और ये 1 साल से उसको 2-3 जगह दिल्ली में निकलवाने की कोशिश कर चुके थे, जी। पर बार बार वह प्रोसीजर जो हुआ वो विफल रहा। हर बारी स्टेंट निकाल के दूसरा स्टेंट डाल के आना पड़ रहा था। जी। तो जब वो हमारे पास आए तो वो ये पूछने आए थे, इस उम्मीद से आए थे कि क्या हम इस स्टोन को निकाल पाएंगे ऑपरेशन से। राइट। पर जब हमने देखा, और क्योंकि हम ऐसा केस इस हॉस्पिटल में आज से पहले 3 बार कर चुके हैं, राइट। तो हमने उनको ये सलाह दी कि इस स्टोन को हम एंडोस्कोपी द्वारा बिना कोई चीरा लगा के ही निकाल सकते हैं, बेसिकली बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के। राइट। बिना ऑपरेशन के। तो फिर वो प्रोसीजर हमने एंडोस्कोपी से किया। इस प्रोसीजर को, ये जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, इसको स्पाईग्लास लिथोट्रिप्सी कहते हैं। अब स्पाईग्लास लिथोट्रिप्सी क्या होता है? ये एक बिल्कुल लेटेस्ट आधुनिक टेक्निक है जिसमें हम स्टोन को एंडोस्कोपी से देखते हुए और लेजर से उसके छोटे 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 टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ों को आराम से निकाल देते हैं। राइट। और यही काम हमने पेशेंट के साथ किया। टोटल टाइम हमारे को इस पेशेंट को करने में तकरीबन 25 से 30 मिनट लगा। जी। तो सर्जरी जो भी, मतलब ये ट्रीटमेंट था, ये कल हुआ था फिर, जैसे पेशेंट परसों एडमिट हुए थे? ये पेशेंट परसों एडमिट हुए। हमने उनके जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जी। सिंपल टेस्ट वो किए। जब वो ठीक रहे तो हमने एनेस्थीसिया वालों को दिखाकर, और जी। कल वो काम हमने किया। और डिस्चार्ज कब है पेशेंट का? करने के आधे घंटे के बाद पेशेंट होश में आ गए थे। कल उन्होंने अपना नॉर्मल हल्का खाना भी खाया है और कल हम उनको आज डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। कोई Right. पेशेंट को सर्जिकल चीरा नहीं लगा। अभी पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री है, नॉर्मल डाइट ले रहा है और बिना इंजेक्शन टैबलेट पे इस टाइम पे ऑब्जर्वेशन में है। इस समय हमारे साथ मौजूद है रजनी, जो मीना जी के साथ उनकी अटेंडेंट है। रजनी जी, ये बताइए सबसे पहले कि आप प्राइमेक्स कैसे पहुंचे? सर, प्राइमेक्स मुझे किसी ने रेफरेंस दिया। अच्छा। उन्होंने मुझे रेफर किया। एक्चुअली काफी टाइम से, लास्ट ईयर हमने इनकी पित्त की थैली का ऑपरेशन कराया था। जी। डॉक्टर नाम तो नहीं पता, इनके डॉक्टर थे, उन्होंने अच्छा। आके छोटे से एक सेटअप होता है वहाँ पे ऑपरेशन करा। जी। उसके बाद इनके सीवड़ी में एक स्टोन रह गया। वो हमें 1.5 महीने बाद पता लगा। जी। फिर हम किसी तरीके से उनके पास गए, कंसल्ट वगैरह करा, तो कह रहे ये तो ठीक है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो जयपुर गोल्डन जाके दोबारा उन्होंने कहा हम एक ERCP प्लान करते हैं और इनका स्टोन हम निकाल देंगे। जी। उन्होंने प्लान करा, डॉक्टर गए। जी। उन्होंने कहा बेटा ये तो हो नहीं पाएगा, आपके इसके लिए एम्स जाना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि कोई इक्विपमेंट होगा, जो CVD है काफी अंदर है स्टोन, जहाँ अच्छा। तक हमारे इक्विपमेंट से रीच नहीं जाएगी। ठीक है। क्योंकि इतना मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, मैं घर की बड़ी हूँ, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता था कि प्राइवेट में करा पाऊँ। जी। तो किसी तो आप सोनीपत कैसे पहुंचे? हाँ, फिर मैं गई, काफी धक्के खाए। जी। वहाँ केस लेने से मना कर दिया उन्होंने। केस लेने के लिए मना कर हाँ। दिया? किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ये रूल है कि प्राइवेट की चीजें, क्योंकि इसमें मम्मी के पेट में स्टंट डला हुआ था। अच्छा। कि प्राइवेट का कुछ भी डला हुआ है तो हम नहीं छुएंगे, आप वहीं जाओ, उनसे ही बात करो। अच्छा, उसके बाद? हाँ, उनसे बातचीत हुई, किसी ने बात कराई, तो उन्होंने कहा बेटा, वहाँ पर भी 3-4 बार सर ने ERCP करी बट नहीं हो पाया। फिर वो कह रहे ऑपरेशन ही होगा इसका। अच्छा। कहते हैं बड़ा ऑपरेशन है, कॉम्प्लिकेटेड है, पेशेंट को भी रिस्क होता है। जी। उन्होंने कहा तो ठीक आप लोग है। काफी डर गए होंगे उसके बाद? हाँ, डर गए काफी ज्यादा। काफी टाइम लिया हमने, 1.5 महीने का सोचने के लिए, अच्छा सर्जन ढूंढने के लिए। जी। मैं काफी सारे हॉस्पिटल गई, केस डिस्कस करा, बट रिजल्ट नहीं था बिल्कुल। अच्छा। फिर फाइनली मैं बताता हूँ, तेरे ऊपर है बेटा, कैसे करेगी तू, तुम्हें देखना पड़ेगा जो भी रहेगा। कहा ठीक है। फिर उन्होंने डॉक्टर नितिन सर का बताया कि वहाँ जाओ, एक बार बात करो उनसे, प्राइमेक्स यहीं। जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको लग रहा था कि यहाँ पे आने के बाद सर्जरी ही होगी? हाँ, जिस दिन मैं आई उस दिन सर ने देखा सब कुछ, कहा ठीक है बेटा, ये रूटीन सा है। अच्छा। नितिन सर ने बोला डर मत, तू 8 साल की बच्ची का भी करा मैंने अभी,
इजीली हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे जब हमने एडमिट वगैरह कराया मदर को, तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, मेरे ब्रदर हैं डॉक्टर नितिन सा, आई थिंक सो, कि वो कह रहे ERCP से हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, जी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। तो उन्होंने ERCP करी, फाइनली स्टोन निकल गया है, अब पेशेंट बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ओके है पेशेंट। इनका स्टोन हाँ, निकल चुका है। हाँ स्टोन निकल गया और हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। मैंने सर को भी इतना थैंक यू बोला। बेसिकली आप बोलना चाह रहे हैं जो ट्रीटमेंट आपको पूरे दिल्ली हाँ, एनसीआर में नहीं नहीं मिला मिला, वो आपको सोनीपत में मिला। सोनीपत में मिला। उम्मीद की थी आपने सोनीपत में आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा? नहीं करी थी, क्योंकि हम दिल्ली से ही हैं, रोहिणी से हैं, तो अच्छा, हमने ये नहीं सोचा था आप कि दिल्ली से हैं और आपने सोनीपत आके ट्रीटमेंट करवाया है। हाँ, दिल्ली लोग से- सोनीपत से दिल्ली जाते हैं। यही मेरा कंसर्न था जो मुझे यहाँ भेजा था। पर डॉक्टर संदीप सर पे बहुत ट्रस्ट था कि वो जी। कह रहे मेरे सीनियर हैं डॉक्टर नितिन सर, जी। निखिल जी, हाँ तो इजीली काम हो जाएगा। ये रीजन था मेरे यहाँ आने का। ये आपकी मदर है? हाँ ये बात- मेरी मदर है। मैडम बिल्कुल फिट है अभी आप? हाँ ठीक है सर। ठीक है, ठीक।